इतनी छोटी सी मशीनों का इतना ज़्यादा आउटपुट होना संभव है? का जो आउटपुट है घंटा भर में छोटे से छोटा कम एचपी के ट्रैक्टर पर, मात्र 20 एचपी के 25 एचपी के ट्रैक्टर पर भी इस मशीन को आप आसानी से चला सकते हो। ये मात्र आपको 25 से 30-35 हज़ार तक में पड़ जाएगी मशीन। तो है ना दोस्तों कमाल की। इतने रुपए में ना थ्रेसर का नाम सोचकर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में कि यार इतने रुपए में कहाँ थ्रेसर भला आता हो। दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में कुछ नया आपके लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहले कंपनी आपको बता देता हूँ। आज आप पहुँचा हूँ लैंड क्लास के अंदर। कंपनी मार्केट के अंदर 1960 से काम कर रही है। लगभग 52-53 सालों का जो अनुभव है कंपनी को मार्केट में वो हो चुका है। अब इस अनुभव के साथ में अगर आज तक 2025 तक कंपनी टिकी हुई है, बनी हुई है और आपके लिए लगातार नए नए प्रोडक्ट लेकर के आ रही है, तो इस चीज़ से आप एक अंदाज़ा ये ले सकते हैं कि कंपनी ट्रस्टेड है और आपके लिए कुछ शानदार प्रोडक्ट टाइम टू टाइम पर लेकर आती रहती है, अपग्रेड करती रहती है। तो आपके लिए उसी क्रम में आज की वीडियो में ये कमाल के मक्का थ्रेसर लेकर के आ गया हूँ। जैसे मक्का थ्रेसर का सीजन है, मक्का का सीजन है, तो मक्का की निकासी टाइम से करो, प्लस एक बजट फ्रेंडली ये थ्रेसर रहने वाले हैं। और दिखने में जरूर इनका साइज आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इनका जब आउटपुट मैं आपको बताऊंगा तो आप भी अपने कानों पर हाथ रख जाओगे कि यार क्या इतनी छोटी सी मशीनों का इतना ज्यादा आउटपुट होना संभव है? ऐसा संभव होगा, आपको प्रैक्टिकली वीडियो में देखने को मिलेगा। लाइव डेमो के साथ में आप देख पाओगे कि इनका वाकई में उतना आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर दो मॉडल आपके लिए खड़े हुए हैं, तो कंफ्यूज हो रहे होगे कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये रेगुलर मॉडल है जिसके अंदर कोई फ्लाई व्हील नहीं आते, सिंपल मॉडल है पूरा ये। और इसके अंदर ये अपग्रेडेड मॉडल है, 2025 का लेटेस्ट मॉडल है। इसके अंदर ये फ्लाई व्हील यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर एक और बेनिफिट आपको इनके अंदर ये मिल जाता है। यहाँ पर अगर आपको एलिवेटर लगाना है तो इस मॉडल के अंदर भी लग जाएगा और इस मॉडल के अंदर भी लग जाएगा, दोनों के ही अंदर एलिवेटर लग जाएगा। दूसरा इनके अंदर बड़ा चेंज ये है कि इसके अंदर डबल फैन दिए गए हैं, इसके अंदर सिंगल फैन दिया गया है। तो ये कुछ की डिफरेंस है जो कि दोनों के अंदर मिल जाते हैं। बाकी आउटपुट की बात कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ, फिट एंड फिनिश की बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत इसकी फ्रंट से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कुछ डिफरेंट तरीके का हिस्स दिया गया है जो कि एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो इसको नट बोल्ट के ऊपर फिटिंग किया गया है, कोई वेल्डिंग नहीं की गई, ताकि आप धचकियों में कहीं पर भी इसको लेकर के जा रहे हो तो वेल्डिंग क्रैक हो जाती है कई बार, तो वो दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली है। 3 बेल्ट के साथ में है, हैवी ड्यूटी आपको इसके अंदर बेल्ट मिल जाती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डुअल फैन इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर ये फ्लाई व्हील दिया गया है। और जो होपर का साइज है, इस चीज़ से आप अंदाज़ा ले सकते हो अभी से कि होपर का साइज इतना बड़ा दिया गया है तो आउटपुट किस तरीके का ये निकालने वाली है दोस्तों। और दूसरा आपको बता दूं मैं, ये जो मशीन है ना, ये जैसे कोई भी मशीन आप फाइनेंस पे लेते हो 20 से 25 हज़ार का डाउन पेमेंट करके, तो ये मान लो कि मात्र उतना डाउन पेमेंट, उतनी ही रकम आपको देनी पड़ेगी। बाकी इसके ऊपर आपको जो चीज़ें रहेंगी वो वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको मात्र 25 से 30 हज़ार में, 20 हज़ार में ये मशीन पड़ने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे पंजाब एग्रीकल्चर वर्क्स लैंड क्लास की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कंपनी का पूरा एड्रेस दिया गया है। जैसे मैंने आपको कहा 52-53 साल हो गए, तो वहाँ पर एक 53 साल का एक स्टिकर भी इसके ऊपर, एम्बलम भी आपको देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन दिखने में बड़ा खूबसूरत है। दूसरा यहाँ पर देखोगे ना तो टायर्स की जो विड्थ है वो उतनी ही रखी गई है ताकि आप जल्दी से तेज स्पीड में इसको लेकर के जा सको, मशीन डगमगाए ना, मशीन का जो बैलेंस है वो बिगड़े ना। तो उस चीज़ का भी खास ख्याल कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर रखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फोल्डेबल प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसको इजीली आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर खड़ा होगा बंदा और आसानी से इसके ऊपर जो माल है वो डाल देगा और ये कमाल का जो आउटपुट है वो आपको देगा ये थ्रेसर। पीछे की तरफ यहाँ पर अगर आप मेरे किसान भाइयों को दिखाएंगे तो ये वेस्टेज के लिए है। यहाँ से आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो पीछे की तरफ से आएगा। और कमाल की बात यहाँ पर क्या की है कंपनी ने, यहाँ पर भी स्मार्टनेस आपको दिखेगी कंपनी की कि अगर कोई दाना उसके अंदर वेस्टेज के अंदर रह जाता है तो दोबारा से इसके अंदर चला जाएगा यहाँ से होते हुए और ये दोबारा से उसको फिल्टर कर लेगी। जो धूल के कण वगैरह उसके अंदर होंगे उसको ये फैन के थ्रू बाहर फेंक देगा भूसे में और यहाँ से आपका जो अनाज है वो उस तरफ से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो कंपनी ने ना छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा खास ख्याल रख करके तब इस थ्रेसर को डिज़ाइन किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। और दूसरा जो मेंटेनेंस है, जो आपकी जेब के ऊपर खर्च है वो अलग से आपको ना पे करना पड़े, कुछ जेब के ऊपर अलग से खर्च आपका ना हो। दोस्तों अब आउटपुट की ही सीधा बात कर लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट है घंटा भर में 60 से लेकर के 70 कुंटल का जो आउटपुट है वो ये मशीन निकाल करके देने वाली है। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा लेकिन वीडियो में आप देख पा रहे हो लाइव कि इसका काम किस तरीके से ये मशीन कर रही है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहाँ से आउटपुट निकालेगी, अनाज आपका यहाँ से निकलेगा, आपकी मक्का जो है यहाँ से निकलेगी। एलिवेटर दोनों मॉडल के ऊपर लग जाएगा। एलिवेटर के साथ में आप डायरेक्टली ट्रॉली में माल को लोड करना चाहते हो तो वो इजीली संभव
होने वाला है। दोस्तों बस इस मशीन के साथ में ना आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। अब ख्याल किस चीज़ का रखना है, आपको इसके अंदर जो भुट्टा है वो छील करके डालना है। इसके अंदर आप पूरा कंप्लीट भुट्टा नहीं डालोगे, इसके अंदर छील करके भुट्टा आपको डालना है। और ये जो थ्रेसर है ना, ये आपको कमाल का निकासी सफाई के साथ में करके दे देगा। यहाँ पर अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लूँ या पेंट की क्वालिटी की बात कर लूँ तो टॉप नॉच है, दी बेस्ट है। लैंड क्लास अपने क्वालिटी के दम पर ही जाना जाता है और 53 सालों का अनुभव अगर कंपनी को मार्केट में खड़े हुए हो गया तो वो किसी दम पर ही कंपनी आज के टाइम में मार्केट में खड़ी है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियों के थ्रेसर आते हैं, लेकिन लैंड क्लास का एक अपना अलग ही सिस्टम है मार्केट के अंदर, रूल कर रही है कंपनी बहुत टाइम से। यहाँ पर कमाल की चीज़ें दी गई हैं, कुछ की फीचर और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको बेल्ट वगैरह लूज़ करनी है, टाइट करनी है तो ईजी है, आप डायरेक्टली इन नट के साथ में बेल्ट को लूज़ कर सकते हो, टाइट कर सकते हो। और यहाँ पर कन्वेयर के लिए भी पुलियाँ दी गई हैं, कन्वेयर जो आपको साइड में इसके ऊपर लगाना है तो वो भी आसानी से आपका इसके ऊपर फिटिंग हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक एक चीज़ को बड़ा सोच समझ करके डिज़ाइन किया गया है। चाहे इसके टोटल फ्रेम की बात कर लूँ तो फ्रेम भी नॉर्मल मशीनों की तुलना में जो आती हैं हैवी फ्रेम के साथ में मशीन डिज़ाइन की गई है। मैंने आपको बताया था विड्थ इसकी ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा होने के साथ साथ में जो एक्सल है ना वो भी हैवी ड्यूटी दिया गया है। अगर टायर्स की बात कर लूँ तो टायर्स के अंदर 616 के दिए गए हैं, जो कि बड़े टायर दिए गए हैं। कोई नॉर्मल टायर का यूज़ इस मशीन के अंदर नहीं किया गया है। दोस्तों इसके फीचर्स जानने के बाद में अब आपको इसका साइज़ देख करके ऐसा लग रहा होगा कि इसको ये साइज़ में छोटा है तो इसको आराम की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ टाइम चलाने के बाद में इसको रोक करके आराम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसा नहीं है, इसके साथ में आप घंटों तक बिना रुके काम कर सकते हैं। ऐसा संभव हो पाता है दोस्तों कंपनी के वर्षों के अनुभव और कंपनी की सूझबूझ से। ये जो थ्रेसर तैयार किया गया है दोस्तों, ये कंपनी की इंजीनियरिंग प्लस आप लोगों के सुझाव से तैयार किया गया है, तभी कंपनी को मार्केट में इतना लंबा समय हो गया है और आप लोगों के लिए लगातार नए नए इनोवेशन लेकर के कंपनी आती रहती है। इसीलिए इसे ऐसे ही नहीं कहते दोस्तों लैंड क्लास। दोस्तों जैसे मशीन दिखने में छोटी है लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा आउटपुट को लेकर के आप इस बात को लेकर के कन्फ्यूज मत हो जाना कि बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ रही होगी, ज़्यादा आरपीएम पर उसको चलाने की ज़रूरत पड़ रही होगी तब आउटपुट ज़्यादा निकाल रही होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग गलत हो। क्योंकि ये जो मशीन है ना, ये जितनी छोटी है दिखने में लेकिन काम उतना ही ज़्यादा है, प्लस लोड फ्री भी है। छोटे से छोटा कम एचपी के ट्रैक्टर पर मात्र 20 एचपी के 25 एचपी के ट्रैक्टर पर भी इस मशीन को आप आसानी से चला सकते हो। सिंगल सिलेंडर आइसर आता है 24 एचपी का, उसके ऊपर भी ये मशीन दौड़ेगी, काम नहीं करेगी दौड़ेगी, तो उसके ऊपर भी आसानी से चला सकते हो। अब आपको ये परेशान नहीं होना सोच करके कि बड़े ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी प्लस जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट लगाना पड़ेगा तब इस मशीन को लेंगे। तो ये मशीन हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपकी जेब में फिट बैठने वाली है। चाहे प्राइसिंग की बात हम कर रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं इसके आउटपुट की, और चाहे हम बात कर रहे हैं रोजगार की। अगर आपने कमाना है इसके साथ में पैसा, रोजगार खड़ा करना है, तो सीजन में ही आप इसको बड़ी आसानी से फ्री करके 1-2 लाख रुपए बचा भी अपने लोगे। अब बात कीमत की ही सीधा कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी के दिए गए हैं, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर लेना। लेकिन एक अनुमानित मैं आपको बता देता हूं, इसके ऊपर लगभग 35 से लेकर के 30-35 हज़ार से लेकर के 70-75 हज़ार रुपये तक की सब्सिडी आ जाती है। सब्सिडी आने के बाद में ये मात्र आपको 25 से 30-35 हज़ार तक में पड़ जाएगी मशीन। तो है ना दोस्तों कमाल की। इतने रुपए में ना थ्रेसर का नाम सोचकर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में कि यार इतने रुपए में कहाँ थ्रेसर भला आता होगा। तो ये संभव कर दिखाया है लैंड क्लास ने, जो कि ज़्यादा आउटपुट के साथ में कमाल की मशीन रहने वाली है। हर जगह आप आसानी से इसको लेकर के जा सकते हो। दिखने में कॉम्पैक्ट है, साइज में कॉम्पैक्ट है, लेकिन काम इसका बहुत ही ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कमाल का लैंड क्लास का मेज थ्रेसर। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय साझा करना। अगर आप लोग भी सोच रहे हो इस सीज़न मक्का के साथ में अच्छी खासी निकासी करना, अच्छा खासा रोजगार खड़ा करना, पैसा कमाना, तो इसके साथ में संभव होने वाला है। क्योंकि कंपनी बरसों से मार्केट के अंदर काम कर रही है। कोई नई कंपनी नहीं है कि मार्केट में 4 दिन आए हुए हैं और नया प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च कर दिया। बरसों का जो भरोसा है, अनुभव है, वो इसके अंदर डाला गया है, तब आपके सामने ये कमाल का थ्रेसर निकल करके दोस्तों आया है। तो वीडियो कैसी लगी है राय साझा कर दो, पसंद आई है लाइक कर लो। थ्रेसर खरीदने का विचार कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्प्ले में आ रहे हैं, सारी डिटेल आपको बाकी की वहाँ से मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।